ब्लैक बोलेरो जिनिशा को खींच चुकी थी। गाड़ी धुएं में गायब हो गई और सड़क पर सिर्फ वही गाना गूंज रहा था। खुशी, माँ और आशु अभी भी एक्सीडेंट वाले मोड़ पर थे। दीवार पर सिंबल्स उभरे और हवा ठंडी हो गई। माहौल अचानक इतना शांत हो गया मानो कुछ हुआ ही न हो। खुशी बोली, एंटिटी ने जिनिशा को अंदर खींच लिया है। अगर हमें उसे वापस लाना है तो ब्रिज ऑफ साउंड बनाना होगा। उसके कान अब इस दुनिया की आवाजें नहीं सुन सकते, लेकिन मेरी मंत्रध्वनि और आशु की गाने की लय उसके सबकॉन्शियस तक पहुंच सकती है। माँ घबराई, लेकिन वो सिर्फ एक बच्ची है। क्या वो पहचान पाएगी? खुशी ने गंभीर स्वर में कहा। मासूम दिमाग ही सबसे साफ सुनता है। खुशी ने राख और धागे से सर्कल बनाया, बीच में खाली जगह छोड़ी। उसने राख जलाकर धुएं में मंत्र फूका। ये मंत्र परछाइयों को काटकर सीधे जिनिशा के मन तक पहुंचेगा। आशु से बोला गया, गाना स्टेडी और साफ गाओ, पर याद रहे इसकी लय उस गाने से थोड़ी अलग होनी चाहिए, पर डिस्टॉर्टेड नहीं, ताकि जीनू का सबकॉन्शियस इस धुन और लय को पहचानकर उस धुन के मेस्मराइजेशन से बाहर निकल सके। यही जिनिशा को खींचकर इस ओर लाएगा। इधर ब्लैक बोलेरो के अंदर पैसेंजर्स यूनिसन में गा रहे थे। उनके चेहरे आशु जैसे जले हुए थे। रियर व्यू मिरर से बर्न्ड फेस आशु मुस्कुराया, तू कभी वापस नहीं जाएगी। जिनिशा कांप रही थी। तभी अचानक उसे धुंध में फेंट आवाज सुनाई दी। खुशी की धीमी गूंज, जिनी डरना मत, मेरी आवाज सुन, बाहर लौटना है तो फोकस करो। और उसके साथ ही गाने की स्टेडी लय। जिनिशा जितना फोकस करती जाती उतना ही पैसेंजर्स का कोरस टूटने लगा। कुछ राख में बदल गए। बर्न्ड फेस आशु ने जिनिशा का हाथ पकड़ा। ये सब धोखा है, असली आशु मैं हूँ बच्चे, बाहर मत जाओ। जिनिशा जोर से बोली, नहीं, मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। उसने आंखें बंद कर खुशी की आवाज कॉन्सेंट्रेट की। इस खुशी के इंस्ट्रक्शंस चालू थे, मेरी आवाज, सिर्फ मेरी आवाज सुन। बाहर खुशी ने मंत्र की तीव्रता बढ़ा दी। धुएं में सिंबल्स जल उठे। आशु की आवाज और तेज हुई। जिनिशा ने बर्न्ड फेस आशु का हाथ झटककर जोर से चीखा, आप आशु नहीं हो, आप बुरे इंसान हो। बोलेरो धीरे धीरे धुएं में समा गई। जिनिशा सर्कल के बीच आकर गिर पड़ी। माँ ने उसे कसकर गले लगा लिया। खुशी ने गहरी सांस ली। फाइनली कनेक्शन बन पाया। वो अब सुरक्षित है। आशु घुटनों पर गिर पड़ा और इमोशनल होकर कहा, मैंने स्टीयरिंग छोड़ा था उस रात और मेरी ही परछाई ने जिनिशा को खींचा। मुझे और फोकस से गाड़ी चलाना चाहिए था। रात हो चुकी थी, अब सब घर लौटे। शांति थी। इधर माँ ने सबके लिए डिनर तैयार किया। खुशी टेबल पर नहीं थी, वो खिड़की से झांके ही जा रही थी। सड़क खाली थी। जैसे ही खुशी खिड़की से हटी, घर के बाहर फेंट हॉर्न गूंजा। खिड़की से झांकने पर सड़क तो खाली थी, बस दूर दो फेंट हेडलाइट्स जल रही थीं। खुशी ने धीरे से कहा, कर्स टूट गया, लेकिन वो जिसने आशु का चेहरा पहना था वो बाहर ही है। Subscribe and follow.